वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए आज का मार्केट का प्राइस एक्शन एनालिसिस करते हैं। देखिए, अभी निफ्टी 50 का चार्ट है एंड ए डेली टाइम फ्रेम में ये चार्ट है। और ये जो चार्ट अभी दिख रहा है, एक न्यूट्रल डोजी कैंडल में ये चार्ट अभी दिख रहा है। देखिए आज का जो ओपनिंग है और क्लोजिंग लगभग लगभग सेम है। अगर आप इधर वॉच करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आज जो फॉर्मेशन हुआ है, एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, थोड़ा गैप अप हुआ था एंड उसके बाद प्राइस ने अपवर्ड्स मोमेंटम किया एंड थोड़ा रिट्रेस डाउनवर्ड्स ने फिर क्लोजिंग किया। अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाएंगे हम लोग तो इसका व्यू जो है क्लैरिटी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हुआ था, थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ था एंड प्रीवियस जो डे हाई था और क्लोजिंग के ऊपर उधर से एक रिवर्सल मिला। फिर आखिर में जब क्लोज करने के लिए आया मार्केट तो एक फॉलिंग की तरह मार्केट क्लोज किया। तो मैं आपको लास्ट वीडियो अगर आप हम लोगों का सीरीज देखते हैं तो मैं आपको बोला था कि अगर अभी सेल ऑन राइज का मार्केट है, सेल ऑन राइज एंड और इसके बिहाफ में आपको कभी अभी कॉल बाई करना नहीं है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो जाने दीजिएगा। जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों ने मार्क किया उसी जोन से देखिए एक रिवर्सल मिला है। देखिए पहला रिवर्सल इधर से मिला था लेकिन इसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, तो फिर ऊपर गया प्राइस, फिर ये जो गैप गैप फिल हुआ एंड उधर से रिवर्सल मिला के पूरा नेगेटिव में क्लोज किया। और इधर में अगर कोई सेल करके बैठा था एंड विथ हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग और स्ट्रेटेजी जिसको बोलता है, तो उसके बाद डे एंड में उसको प्रॉफिट ही हुआ। देखिए हेजिंग और जो स्ट्रेटेजी है ये दोनों ही सेम चीज है। कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, इससे क्या है, स्टॉप लॉस बहुत कम होता है एंड इसमें आपको सिस्टम स्टॉप लॉस लगाना नहीं है एंड प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा आता है। तो यही है बेनिफिट हेजिंग और स्ट्रेटेजी में। लेकिन आप अगर आप कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि इधर एक थीटा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और एक है गामा। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट आपको अगर सही तरह से आप डिराइव नहीं कर पाए तो मार्केट में आपका लॉस कॉन्फर्म होगा। तो देखिए कल के लिए क्या प्राइस एक्शन है उसको थोड़ा अभी डिस्कस करते हैं। तो आज का क्लोजिंग क्या है, नेगेटिव क्लोजिंग है, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा सा चढ़ के बंद हुआ। लेकिन एज कंपेयर टू लास्ट फॉल जो एग्रेसिव सेलिंग आया था ना ऊपर से, इसके बिहाफ में ये छोटा सा एक पॉजिटिविटी है। तो आप चाहे तो पॉजिटिव भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग थोड़ा माइनर पॉजिटिव के साथ क्लोज किया गया है, लेकिन अभी सेल ऑन राइज एक्टिव है। ठीक है, सेल ऑन राइज, और इसी कॉन्सेप्ट में हम लोगों को चलना है। तो देखिए 5 मिनट में टाइम फ्रेम में हमको, मैं तो आपको दिखा दिया। अभी आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या हुआ, एक लास्ट आवर का जो कैंडल है ना वो एक लॉन्ग अपर वीक है एंड लॉन्ग लोअर वीक है। अगर कल मार्केट कॉस्ट का ओपनिंग होता है और कॉस्ट का ओपनिंग के बाद इधर अगर आपको ये सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कॉस्ट का ओपनिंग हुआ एंड उधर से प्राइस सपोर्ट होके ऊपर जाने लगे, मतलब प्राइस राइजिंग फॉर्मेशन में जाने लगे। और आज देखिएगा आज विक्स भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, मतलब आज मार्केट तो ऊपर जा रहा था और विक्स भी सस्टेन कर रहा था एंड थोड़ा थोड़ा अपराइज ही हो रहा था। तो ये कॉन्फर्मेशन हो गया था कि
मार्केट में जो अपवर्ड रैली है इसमें फियर है, तो कहीं ना कहीं से ऊपर से सेलिंग आने की चांसेस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आज तो बैंक निफ्टी ने पूरा मार्केट को होल्ड कर लिया, अदरवाइज जो एग्रेसिव सेलिंग था वो प्रीवियस डे लो को भी ब्रेक कर सकता था। तो फिलहाल अभी देखिए, कल अगर कॉस्ट का ओपनिंग के बाद ऊपर जाने लगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको मार्क करके रखिएगा। किसी भी जोन से अगर रिवर्सल मिल दिखने लगे तो आप उधर से सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट लीजिएगा। जो इसका पहला टारगेट होगा आपका वो छोटा टाइम फ्रेम में स्विंग लो, अगर 5 मिनट में है, आप 5 मिनट में देख रहे हैं तो 5 मिनट में, अगर 15 मिनट में देख रहे हैं तो 15 मिनट में। अगर मॉर्निंग में बड़ा कैंडल के बाद इधर चला गया और उधर से एक छोटा सा रिट्रेसमेंट करके फिर प्राइस फॉल करने लगे तो आप उसमें भी सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है, आज ओपनिंग इधर हुआ, लो लगा इधर एंड हाई लगा इधर एंड क्लोज करने आया इधर, तो जो ओपन हाई लो क्लोज है इसके बिहाफ में मैं बोल सकता हूं कि सीपीआर कल वाइड रहेगा, तो ज्यादा एग्रेसिव मोमेंटम कल होने का चांसेस कम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि होगा नहीं, चांसेस कम है। ठीक है, तो देखिए ऊपर जाने का तो यही प्लान आपको बोल दिया कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हाँ, ये अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएगा ना तो उस टाइम पे देखिए देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इधर ही होगा। तो इसको ऐसे करके मार्क करके रखे, मैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मार्क कर रहा हूँ, आप क्या करेंगे, इधर जाएंगे और जाके इसको हॉरिजॉन्टल रे को कनेक्ट करके ऐसे करके प्लॉट कर दिए तो एग्जैक्ट आपको लेवल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया ऊपर का सेलर रेंज एंड देन ये वाला हो गया पहला सेलर रेंज। अगर डाउनवर्ड्स मोमेंटम होने लगे तो देखिए आप ये जो लो लग गया ना, इधर से बाइंग आया है तो इधर तक कोई भी आप एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और ये वैलिडेशन के बाद ही लेंगे, और उस टाइम पे भी विक्स राइजिंग होना चाहिए। लेकिन एक चीज है, आज लॉन्ग बिल्ड अप हुआ है। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड अप हुआ है और शॉर्ट कवर किया गया है, जो शॉर्ट बना था ना उसको भी कवर किया गया है। तो इसके बिहाफ में मार्केट में बैंक निफ्टी में एक्चुअली बहुत अपवर्ड्स रैली था। तो अगर कल भी ये कंटिन्यू रहा तो आप इस ट्रैप हो सकते हैं। तो इसके बिहाफ में आप क्या करना है, ये जो अगर लेवल ब्रेक करेगा ना उस टाइम पे जो अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में इसको ब्रेक किया तो उसके बाद ही तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट करना नहीं है, थोड़ा रिट्रेसमेंट होने दीजिएगा। अगर लास्ट स्विंग लो नहीं जाता है एंड नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखता है, नेगेटिव कंसोलिडेशन, ठीक है, नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखता है तो आप एक शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये जो जिस कैंडल से ब्रेक हुआ था उसका लो जब ब्रेक हो जाएगा उसी टाइम फ्रेम में तो आप शॉर्ट का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा ए एंड सेकेंड टारगेट होगा ए एंड इसके बाद का जो टारगेट है उसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाके देखना होगा। देखिए बड़ा टाइम फ्रेम में मतलब डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में ऐसे करके चार्ट को दिखना है। देखिए इस जोन में आ जाएगा प्राइस फिर से। ठीक है, तो ये होगा लास्ट जोन जिधर मार्केट टच कर सकते। इस डोजी कैंडल का लोअर वीक लो को मार्क करके रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस कल के लिए। अभी चले जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में तो आज बहुत बड़ा एक रैली हुआ था जिसके वजह से एक गैप अप हुआ एंड मार्केट का जो निफ्टी भी पॉजिटिव थोड़ा क्लोज किया। चार्ट में तो नेगेटिव दिख रहा है लेकिन एडजस्टमेंट प्राइस के बिहाफ में क्या है, देखिए चार्ट में है 22,957। अगर इधर जाएंगे ना आवरली टाइम फ्रेम में, देखिए 22,976 और 57। ठीक है, इसके बिहाफ में तो थोड़ा पॉजिटिव ही क्लोज, मतलब एडजस्टमेंट नेगेटिव हुआ है लेकिन कल के बिहाफ में ये पॉजिटिव है, इसके वजह से पॉजिटिव दिख रहा है। अभी अगर बैंक निफ्टी में चले जाएंगे, बैंक निफ्टी में क्या हुआ,
बैंक निफ्टी में क्लोजिंग तो नेगेटिव मिला है आवरली में, एंड अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग चले जाएंगे, 5 मिनट में टाइम फ्रेम में देखिएगा इधर थोड़ा नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज किया है। ठीक है, ये देखिए 2 कैंडल नेगेटिव। हाँ, तो अब इसके बाद एक पहले भी एक बड़ा फॉल आया था। तो अभी क्या है, अभी अगर जो लेवल हम लोगों के पास निकल के आ रहा है, अगर आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे और चार्ट को थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो देखिए, मैं पहले भी मेरा वीडियो में बोल चुका हूँ, ये एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन था, प्राइस ऊपर गया था, फिर डाउनवर्ड्स मूव किया, लेकिन क्या है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन के बाद स्विंग हाई तो ब्रेक किया गया, लेकिन सेकेंड स्विंग हाई ब्रेक नहीं कर पाया, उधर से ही एक डाउनवर्ड्स फॉल आया था, फिर प्राइस आने की कोशिश किया, फिर से एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन बना है। अभी क्या है, बॉटम से मतलब ये जो पॉजिटिव कंसोलिडेशन, इसके नीचे का लिक्विडिटी उठा के प्राइस ऊपर जा रहा है। तो अभी अगर कल कॉस्ट का ओपनिंग होगा और प्राइस डाउनवर्ड ट्रेड करने लगेगा तो ये लो ब्रेक होने के बाद आप एक शॉर्ट का ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन इस जिसका पहला टारगेट होगा इस कैंडल का, ये जो आवर टाइम फ्रेम में लोअर विक दिख रहा है ना, ये पूरा सपोर्ट रेंज है। ये अगर ब्रेक नहीं होगा और इसके अंदर एक क्लोजिंग नहीं मिलेगा तो उसके बाद प्राइस इधर तक आएगा 41,100 तक, मतलब जब तक 48 450 पकड़ लीजिए इसको, ये ब्रेक नहीं होगा, 400 पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, राउंड फिगर में ये ब्रेक होगा, उसके बाद थोड़ा वैलिडेशन होगा, मतलब रिट्रेसमेंट के बाद उसका लो ब्रेक होगा, तब एक टारगेट मिलेगा 48,100 तक। अगर ये भी ब्रेक हो जाएगा तो ये जो लाइन हम लोगों ने मार्क किया इसको टच करने के लिए प्राइस आएगा। लेकिन अगर कल इधर ये ब्रेक होता है तो आप ऐसा नहीं कि एग्रेसिव ट्रेड लीजिएगा, शॉर्ट का ट्रेड लेंगे लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ, मतलब कुछ भी अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम करेंगे तो आप अगर कॉस्ट में होंगे तो कॉस्ट में बुक करके चले जाइएगा और छोटा सा स्टॉप लॉस लेके उसको बुक करके चले जाइएगा, क्योंकि ये एक बायर रेंज है एंड जो गैप अप मिला है आज ये भी एक बायर्स का ही रेंज है। जब तक इसके अंदर का एक छोटा सा टाइम फ्रेम में क्लोजिंग नहीं मिलेगा तब तक एक गैप फिल नहीं होगा, तब तक हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पॉजिटिविटी के तरफ ही सोचेंगे। ऐसा नहीं कि सेल ऑन राइज कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे, सेल ऑन राइज को ही रखेंगे लेकिन डाउनवर्ड्स एग्रेसिव मोमेंटम हम लोग नहीं देखेंगे। रेजिस्टेंस के पास जाने में हम लोग सेल करेंगे और सपोर्ट ब्रेक होने में हम लोग एग्रेसिव सेलिंग नहीं करेंगे। यही है अभी का सिनेरियो। अब और देखिए, अगर प्राइस कॉस्ट के ओपनिंग के बाद ऊपर जा रहा है तो ए हाई ब्रेक होने के बाद इधर तक तो आसान मोमेंटम नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन इधर 49,000 एक आज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है। तो आप अगर 49 से थोड़ा रिवर्सल मिलेगा तो उधर से सेल ऑन राइज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर है तो आप ये जो जोन है, इस इन्वर्टेड ये जो वीक है ना अपर वीक, इसको मार्क करके रखिएगा। इधर से अगर रिवर्सल मिलेगा तो उधर से सेल ऑन राइज कीजिएगा एंड जो 5 मिनट छोटा टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 5 मिनट और 15 मिनट, उस टाइम पे जो स्विंग लो लगा होगा उधर तक पहला टारगेट, फर्स्ट स्विंग लो, देन सेकंड स्विंग लो में सेकंड टारगेट रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्राइस एक्शन एनालिसिस बैंक निफ्टी का। अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगे और कुछ जानना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगे थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। एंड अभी जो वीडियो हम लोगों ने किया ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड लीजिए।